अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे वो सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी के क्वेश्चन पर आते हैं। इकोनॉमी का आज का क्वेश्चन है, हाईलाइट द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज अ टूल टू मेजर इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्कस द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स टू जीडीपी। यानी कि आर्थिक और मानव विकास को मापने के उपकरण के रूप में जीडीपी के जीडीपी की सीमाओं पर प्रकाश डालिए और साथ ही यह भी बताइए कि इसके क्या विकल्प हो सकते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको जो इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको जीडीपी के थ्रू मापने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी बात करनी है, और आपको यह भी बताना है कि इसके सिवा और कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे हम ह्यूमन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सही से माप सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करते हैं। जीडीपी एक मॉनिटरी टूल है जो कि बेसिक डेफिनेशन आपको देनी है। जीडीपी क्या है? एक फाइनेंशियल ईयर में फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज का मार्केट वैल्यू क्या कहलाता है? जीडीपी। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जो मैंने अभी आपको 1 ईयर ड्यूरेशन बोला। ठीक है, तो इसको हम जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी के साथ प्रॉब्लम क्या क्या है जिसकी वजह से हम प्रॉपर इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट को नहीं मेजर कर पाते। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि जीडीपी वेलफेयर को मापन नहीं करता, कल्याण का मापन नहीं करता। ठीक है ना, ऐसा कोई भी मेजरमेंट जीडीपी के अंतर्गत नहीं है जो कि वेलफेयर को मेजर कर सके। साइमन कुजनेट, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी और इसके 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी को डेवलप किया था, उन्होंने कहा था कि इट इज नॉट अ सुटेबल मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, साइमन कुजनेट जिन्होंने जीडीपी का कॉन्सेप्ट दिया था, और ये जो 3 मेथड्स होते हैं ना, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, ये 3 जो मेथड्स थे ये भी इन्होंने ही सुझाए थे। तो इनका खुद का ये मानना था कि जीडीपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सही मेजर नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ जीडीपी जो है वो इनइक्वालिटीज इन एजुकेशन गैप, हेल्थ केयर एक्सेस, इनजस्टिस रिलेटेड टू जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रीजन्स और ये सब के बारे में अध्ययन नहीं करता। यानी जीडीपी के कंसिडरेशन में इनकम गैप को नहीं कैसे कंसीडर करते हैं हम। इसी तरीके से हेल्थ केयर गैप, एजुकेशन गैप, ये सारी चीजों को, इनजस्टिस, इन सबको जीडीपी मेजर नहीं करता, तो वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सही से मेजर कैसे करेगा? ठीक है, इसके साथ साथ जीडीपी एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर नहीं है। इसका मतलब यह है कि जीडीपी वास्तव में ग्रोथ को तो मेजर करता है लेकिन वो डेवलपमेंट को मेजर नहीं करता। ठीक है, तो ग्रोथ को ही डेवलपमेंट नहीं माना जा सकता। तो एक तरीके से जीडीपी ग्रोथ को मेजर करने का, यानी कि जो क्वांटिटेटिवली जो डेवलपमेंट हुआ है, जो ग्रोथ हुई है, उसको तो वो मेजर करेगा, लेकिन जो क्वालिटेटिवली डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है उसको वो अध्ययन नहीं करता है। इसके साथ साथ जीडीपी के बारे में ये भी कहा जाता है, इट इज सिंपल बट मिसलीडिंग। ठीक है, ये सिंपल मैट्रिक है लेकिन एक तरीके से ये क्लियर कट और एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि हम सही कंपैरिजन नहीं कर सकते और सही जानकारी भी नहीं मिलती है। ठीक है, क्योंकि इससे ना तो हमें इंक्लूसिव ग्रोथ का आइडिया हो रहा है, ना गैप का आइडिया हो रहा है, ना ही सही डेटा अवेलेबल हो पा रहा है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन है। इसके साथ साथ एक और लिमिटेशंस भी है, जैसे एक्सटर्नलिटी है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ यूजुअली जो है वो साथ ही साथ चलती है जब हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जितना ज्यादा हम यूज करेंगे उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, लेकिन जितना ज्यादा हम इसको यूज करेंगे उतना ज्यादा निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होंगी, जैसे कि पॉल्यूशन, है ना, जैसे कि जो लाइफस्टाइल वाली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब होंगी। तो इनका तो मेजरमेंट वो करता ही नहीं है। तो ये जीडीपी में जब इंक्लूड नहीं हुए तो हम केवल एक तरफ से ग्रोथ को तो देख रहे हैं, लेकिन उस ग्रोथ की जो बाहरी कॉस्ट है, जो हमें क्लियरली सामने से दिख नहीं रही है, वो चाहे एनवायरमेंटल कॉस्ट हो, तो उसको जब मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। इसके साथ साथ जीडीपी में उन चीजों को हम, एक्टिविटीज को शामिल नहीं कर सकते हैं जो नॉन मॉनिटाइज हो, यानी कि जिनकी मॉनिटरी वैल्यू कंसीडर ना की जा सकती हो या कैलकुलेट ना की जा सकती हो, उसको हम जीडीपी में शामिल नहीं करते। ठीक है, इसके साथ साथ ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी का मेजरमेंट नहीं करता है। ये भी एक इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप जीडीपी जब निकालेंगे तो आपको पूरे देश का कैलकुलेशन होगा, प्लस अगर आप पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो वो एवरेज होगा, लेकिन वो गैप को कभी भी शो नहीं करता है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी एक कमी है बहुत बड़ी कि जीडीपी जो है वो
मोर और लेस प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता। उससे ये नहीं पता चलता कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा प्रोडक्टिव है, कौन सी कम प्रोडक्टिव है, वो केवल सबका टोटल करके बता देता है। तो इस तरीके से हम उससे एग्जैक्ट जानकारी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जीडीपी के। ठीक है, तो पहली बात है गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट वो होता है जो इनकम इनइक्वालिटी के मेजर करता है। तो अगर हम गिनी कोफिशिएंट यूज करते हैं तो हमें इनकम इनइक्वालिटी यानी कि गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है, जो आय के वितरण में असमानता है, वो पता चल जाएगी। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि ये जो है ना वो सोशल मेजरमेंट नहीं करेगा। ठीक है ना, और जो सरकार ने उस सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए किया उसको भी हम पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्लियर डेटा तब भी नहीं मिल रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को मेजर करें। लोग खुश हैं, इसका मतलब है कि देश में ग्रोथ हो रही है। तो ये वाला जो तरीका है वो भूटान ने अडॉप्ट किया था, अडॉप्ट किया हुआ है इनफैक्ट। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत हम जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सबको नहीं करते। इसमें जो हम हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें क्या करेंगे, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, गुड गवर्नेंस, कल्चरल वैल्यूज, ये सबको मेजर करेंगे। तो जब हम एजुकेशन की क्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सबको मेजर नहीं कर सकते तो ये वाला जो मेथड है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसी तरीके से यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है 1990 से, आपको पता होगा। ये भी तीन बेस पर बनता है, पर कैपिटा इनकम, क्वालिटी एजुकेशन और उसके साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लेकिन एचडीआई जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मेजर हो, मतलब उसमें जब कंसीडर कर रहे हैं ना तो कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स छूट जा रहे हैं, क्योंकि हर देश का एक अलग लेवल है, हर देश का एक अलग सिस्टम है और उसका डेवलपमेंटल पेस है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब आप उस देश के हिसाब से नहीं देखेंगे, आप एक कॉमन मेजर पे करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ द नेशन है, टॉलरेंस है, फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जस्टिस है, फ्रेटर्निटी है, फंडामेंटल राइट्स है, ये सब अलग अलग हैं। तो इन फैक्टर्स को इग्नोर कर देता है एचडीआई, और इस वजह से ये एग्जैक्ट डेटा नहीं दे पाता। इसी तरीके से अगला एक और मेजरमेंट है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में हम क्या करते हैं, उसमें हम 3 ग्राउंड्स पर पूरा मेजरमेंट करते हैं। बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल, access to building blocks to improve the living condition and access to opportunities to pursue goals and ambitions। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है वो जीडीपी की कमियों को तो दूर कर रहा है, लेकिन ये उतना ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें सबके जो वेलबींग है उसका बहुत अच्छा मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड होगा इसमें सब चीजों को कैलकुलेट करने का। ठीक है, इसके साथ साथ एक और तरीका है ग्रीन जीडीपी। ठीक है, ये देखेगा कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ जीडीपी को हम कंसीडर करना शुरू कर दें तो जो एनवायरमेंटल कॉस्ट वाला इशू था वो सॉल्व हो जाएगा। तो इतने तरीके हैं जो मतलब अल्टरनेटिव तरीके हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच है। ठीक है, अमर्त्य सेन की ये थ्योरी थी इनफैक्ट। ठीक है ना, अमर्त्य सेन ने कहा था कि कैपेसिटी अप्रोच से हम देश की वेलफेयर को, वेलबींग को हम देख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को देख सकते हैं। तो अगर इनके हिसाब से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका हो सकता है कि हम देश का टेक्निकल प्रोग्रेस और जीडीपी के साथ साथ उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी मेजर करने के बजाय हम ये देखें कि क्या वहां पर लोगों में कैपेसिटी डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। ठीक है, क्या हम एक अच्छा जीवन जीने की कैपेसिटी पा गए या नहीं, तो इस ग्राउंड पर अमर्त्य सेन ने सजेस्ट किया था। इसी तरीके से एक और इंडिकेटर हो सकता है जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक है, तो इस तरीके से और भी कई इंडिकेटर्स हैं, जैसे हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, नेशनल वेलबींग अकाउंट्स। तो इस तरीके से कई और मेजरमेंट्स हैं जो हम जीडीपी के स्थान पर यूज कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया आपके पास कौन से अल्टरनेटिव हैं जीडीपी के सिवा ह्यूमन और सोशल डेवलपमेंट को मेजर करने के। ठीक है, अब कंक्लूजन। ठीक है, तो अब देखिए देखिए हर तरीके से जो हम मेजर करें उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, कुछ समस्याएं हैं। तो अभी तक टिल डेट जो हमारे पास सबसे बेहतरीन मॉडल अवेलेबल है वो जीडीपी ही है, जिसमें सारी चीजों को मैक्सिमम तरीके से इंक्लूड किया जाता है। इसके सिवा अन्य प्रोसेस भी है, लेकिन वो अभी ना तो ग्लोबली एक्सेप्टेड है और ना ही वो उतने वायबल साबित हो रहे हैं जितने जीडीपी में, जितना हम जीडीपी को कह सकते हैं। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन। इसमें देखिए ऐसा है कि हम थोड़ा सा आपको और एड ऑन देंगे। हम आपको जीडीपी ही क्यों होना चाहिए,
हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको हम केवल आपको साथ में बताने के लिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो बेनिफिट्स ऑफ जीडीपी भी आप लिख सकते हैं कि क्यों जीडीपी होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया है, लेकिन आपसे जीडीपी के विकल्प पूछे गए, हम आपको ये भी बता देते हैं कि जीडीपी के होने से बेनिफिट्स क्या है। तो आप थोड़ा सा, या व्हाई जीडीपी इज द मेजरमेंट, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ घुमा देता है तो आप उसके आंसर में इन चीजों को ऐड कर दें, इसलिए मैं आपको ऐड करके दे रहा हूं, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ जीडीपी एज ए टूल में आप सबसे पहले बताइए, बेस्ट अमंग अल्टरनेटिव है, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। दूसरा चीज यूज फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, मतलब आपको प्लानिंग करनी है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है, तो इसमें जीडीपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और क्लियर डेटा हमें अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो करने के लिए बेहतर इंडिकेटर है, ठीक है। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए बेहतर इंडिकेटर है, जनरल हेल्थ ऑफ इकोनॉमी को क्लियरली शो करता है, ठीक है। ये सैमुअल्सन ने भी माना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन पूरी चीजों को कवर अप कर सकते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन था जीडीपी को लेकर के। तो जीडीपी ह्यूमन और सोशल इंडिकेटर्स को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई नहीं करता है, उसको कौन से अल्टरनेटिव मेथड्स हैं और क्यों जीडीपी ही अभी तक एक्सेप्टेबल है, इस पूरे टॉपिक को हमने आज के लेक्चर में कवर किया, आज के क्वेश्चन में कवर किया। होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई इश्यू है या कुछ समझ में नहीं आया तो लेट मी नो बाय कमेंट। थैंक यू सो मच।